Today we will discuss which items will enter into real or nominal or personal account. As you know, personal. What do you mean by personal account? The transaction which is related to a person. The transaction which is related to a person is known as personal account. Real. Real means in actually which are exist. In actually which are exist. The transactions recorded in accounts is known as real account. रियल का मतलब जो चीज वास्तव में एग्जिस्ट करती है, विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेसमैन. Like I'm taking one example, machinery, like furniture, like books, like for desks, bench, bed, sofa set, fans, almiras. These are your assets जो एक्चुअली हमारी असेट है, टू विच जिसको a proprietor is using for the purpose of running a business and to achieve a profit. जिसको बिजनेस चलाने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए यूज करता है. क्लियर? फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट विच आर नॉट मीन्ट फॉर रीसेल. जो रीसेल नहीं करता. In real account, some properties are for the motive of profit only, but some properties are for the mint of sale only. Like furniture. Furniture को सालों साल इस्तेमाल करेगा, not for mint, for resale. किस लिए यूज होगा फर्नीचर? कि आने वाले कस्टमर्स या डीलर्स या फिर आपके इन्वेस्टर्स या फिर अदर पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हो, उनको आप ऑनर कर सको. ठीक है. लेकिन स्टॉक जो आप बना रहे हो, दिस इज द पार्ट ऑफ रियल अकाउंट. लेकिन आप उसे तैयार करने के साथ साथ बेच दोगे. अब बेचोगे तो तभी तो इनकम आएगी. इसीलिए वो टेंजिबल असेट का तो पार्ट है, बट वो करंट असेट है विच कैन बी कन्वर्टेड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन कैश, जिसको हम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, नोन एज करंट असेट्स. क्लियर? नॉन करंट असेट्स विच कैन नॉट बी मीन्ट फॉर रीसेल, दे आर फॉर द बिजनेस यूज, दे आर फॉर द बेनिफिट ऑफ बिजनेस, which are the properties of business known as non-current assets. Clear? Current assets or non-current assets comes in real account. Clear? Then nominal. Nominal are the names only. Nominal are the names only which cannot exist. जो exist नहीं करते, सिर्फ name है. If with the name paid word is given, then it is expense. If with the name received word is given, it is income. Clear? तो 3 अकाउंट हुए, रियल, नॉमिनल, पर्सनल. रियल में सारी असेट्स की बात करोगे, नॉमिनल में खर्चों की और इनकम की बात करोगे, पर्सनल में पर्सन की बात करोगे. तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन. हर एक के साथ उनका रीजन देंगे हम, और रीजन के साथ क्लियर करेंगे कि क्यों वो रियल है, क्यों वो पर्सनल है और क्यों वो नॉमिनल है. फर्स्ट, मशीनरी. मशीनरी एक असेट है. सारी असेट्स कहाँ जाती हैं? रियल अकाउंट में, तो वो रियल हो गया. ड्राइंग्स. ड्राइंग्स का मतलब होता है कि वो मनी, वर्थ ऑफ मनी और वर्थ ऑफ गुड्स, यानी कि कैश और परचेसेस, जिसको प्रोप्राइटर निकाल रहा है. तो कौन निकाल रहा है? प्रोप्राइटर. That's why it is related to personal account, क्योंकि ये सारा काम किसी पर्सन ने किया. कैपिटल. The capital is the amount which is invested by businessman in his own business to earn profit. किसने लगाया? बिजनेसमैन ने. क्यों लगाया? प्रॉफिट कमाने के लिए. कहाँ लगाया? अपने बिजनेस में. तो किसके सराउंडिंग में ये सारी चीजें घूमी? उस बिजनेसमैन की. क्योंकि बिजनेसमैन जब तक पैसा नहीं लगाएगा, बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता. तो बिजनेसमैन ने सब कुछ स्टार्ट किया, इसीलिए कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है. सैलरी. सैलरी इज नेम ओनली. सैलरी वास्तव में कोई वस्तु नहीं है. इट इज नॉट एनीथिंग. इट इज अ नेम ओनली विच कैन नॉट बी एग्जिस्ट. जो एग्जिस्ट नहीं करता, ओनली इट इज अ नेम.
तो सैलरी हम किसको देते हैं? एक पर्टिकुलर पर्सन को। सैलरी हम किसको देते हैं? पर्टिकुलर पर्सन को। दैट्स वाई इट इज ए पर्सनल अकाउंट। स्टॉक, स्टॉक क्या है? जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं। तो स्टॉक किस लिए इस्तेमाल करते हैं? विच इज इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जिसे हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। सो इट इज करंट असेट, और सारी असेट्स कहाँ जाती हैं? रियल अकाउंट में। आउटस्टैंडिंग सैलरी, what do you mean by outstanding? Which is not paid. Is it clear? Which is not paid. This is the meaning of outstanding. Outstanding means which is not paid to an employee. तो हमने किसको पे नहीं की है? एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय क्या कहलाएगा? पर्सन। सो इट इज पर्सनल अकाउंट। बैड डेब्ट्स, डेटर्स जो डूब गए, विच आर बैड, जो हमारे डेटर्स हमारा मनी रिफंड नहीं करेंगे। वट डू यू मीन बाय डेटर? फर्स्ट, डेटर इज अ पर्सन हु परचेजेस गुड्स फ्रॉम यू ऑन क्रेडिट बेसिस। वो व्यक्ति जिसने आपसे माल खरीदा क्रेडिट बेसिस पर, तो अब उसकी आपके लिए असेट हो गया, क्योंकि उसने आपका मनी रिफंड करना है। अब मनी रिफंड नहीं कर रहा, तो मनी रिफंड नहीं कर रहा तो वो आपका पैसा क्या होगा? आपके माइंड में आ गया कि मेरा पैसा तो डूबेगा। डूबेगा तो आपके माइंड में क्या आया? कि लॉस होने की संभावना हो गई। लॉस कौन कर रहा है? लॉस वो डेटर, वो व्यक्ति जिसने आपसे माल खरीदा लेकिन आपको पैसा नहीं दे रहा। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति एक पर्सन है ना, इसीलिए बैड डेट्स पर्सनल अकाउंट, और ये एक तरह का लॉस है। ठीक है, बैड डेट्स लॉस है, क्योंकि बैड डेब्ट्स एक व्यक्ति नहीं है। अगर बैड डेब्ट्स वाले व्यक्ति के बारे में आप बात करोगे, डेटर्स जो डूब रहा है, तो वहां पर तो उसका नाम आएगा। लेकिन सिर्फ लिखा बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स विच इज नेम ओनली, विच कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन रियली, सो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि मेरा पैसा डूब रहा है, मुझे नुकसान हो रहा है। क्लियर? देन इंश्योरेंस, मैं इंश्योरेंस करा रही हूँ, अपने लिए इंश्योरेंस करा रही हूँ, तो किसके लिए करा रही हूँ? एक पर्सन के लिए। तो पर्सन क्या है? पर्सनल अकाउंट। तो इंश्योरेंस क्या हुआ? पर्सनल अकाउंट। लेकिन इंश्योरेंस की वजह से मैं अपना इंश्योरेंस करा रही हूं तो मैं हो गई पर्सनल। लेकिन अब देखो कि इंश्योरेंस क्या है? एक नेम जो एग्जिस्ट नहीं करता। इंश्योरेंस क्या है? एक नेम, एक श्योरिटी जो एग्जिस्ट नहीं करती। इज इट क्लियर? इंश्योरेंस क्या है? ओनली अ नेम विच कैन नॉट एग्जिस्ट, सो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अब समझ में आया? अगर मैं कहूं कि मैंने अपना इंश्योरेंस कराया तो मेरा नाम आ गया, तो पर्सनल। अब सिर्फ इंश्योरेंस वर्ड लिखा है, जब सिर्फ वो वर्ड हो प्रॉपर बट कैन नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए वो नॉमिनल। देन गुडविल, गुडविल, गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन वो वैल्यूएबल है, उसको बेचा जा सकता है मार्केट में। जब किसी चीज को मार्केट में सेल आउट किया जाए, देन इट इज द पार्ट ऑफ असेट। इट इज इंटेंजिबल असेट विच कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फेल्ट, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा मनी, उस पर्टिकुलर एरिया का एक्स्ट्रा मनी मिल रहा है, दैट इज नोन एज गुडविल। जो रेपुटेशन है किसी कंपनी की, जिसे हम गुडविल कहते हैं, तो विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी, जिसे हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट्स वाई इट इज ए गुडविल। और गुडविल का जब मुझे मनी मिल रहा है तो वो असेट हो गई, इंटेंजिबल असेट। और इंटेंजिबल असेट कहाँ आएगी? रियल अकाउंट में। प्रीपेड इंश्योरेंस, आपने प्रीपेड कर दिया, प्री मतलब पहले पे कर दिया, उसका पर्टिकुलर ड्यू टाइम आने से पहले पे कर दिया। जब आप किसी का इंश्योरेंस प्रीपेड पे कर रहे हो, प्रीपेड का क्या मतलब हो गया? कि किसी एक व्यक्ति का पर्टिकुलर नेम आ जाएगा वहां पर। अगर सिर्फ इंश्योरेंस होता तो नॉमिनल में जाता, अब इंश्योरेंस के साथ क्या जुड़ गया? प्रीपेड, पहले से पे किया हुआ किसी का इंश्योरेंस।
अब आप किसी का इंश्योरेंस पहले से पे कर रहे हो तो क्या कहलाएगा? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या मतलब हुआ कि आप किसी एक पर्टिकुलर का नाम भी तो आएगा, ड्यू डेट आएगी तो आप सबको भेजोगे, लेकिन कोई पहले पे कर देता तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे ना कि इसका अमाउंट मेरे पास पहले से आ गया, तो इसीलिए वो क्या कहलाएगा? प्रीपेड इंश्योरेंस इज ए नॉमिनल अकाउंट नहीं है, पर्सनल अकाउंट। सेल, आप गुड्स को सेल कर रहे हो तो सेल करने से क्या होगा? सेल कर रहे हो तो इनकम आएगी ना, सेल के बदले में इनकम आएगी, ठीक है। कंपनी का प्रॉफिट प्लस सेल से इनकम आएगी, जो प्रॉफिट होगा वो आपका इनकम कहलाएगा। तो इनकम कहाँ जाती है? नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपने इंटरेस्ट को रिसीव किया। इंटरेस्ट कोई वस्तु है? इंटरेस्ट कुछ नहीं है इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट के बदले में क्या मिलता है? कैश। समझ आई? इंटरेस्ट के बदले में क्या मिलता है? कैश। इंटरेस्ट कोई वस्तु नहीं है, समझ आ रहा है? इंटरेस्ट कोई भी वस्तु नहीं है, विच कैन नॉट बी एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट नहीं करता। जो चीज एग्जिस्ट ना करे उसे हम कहाँ डालते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इनकम हो गई, इनकम कहाँ जाएगी? नॉमिनल अकाउंट में। क्लियर? इज इट क्लियर?